तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, क्या आप सभी झूठ नहीं बोलते? मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, माँ आप झूठ नहीं बोलते? बोलते, झूठ बोलते हैं, ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। पर मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि आप झूठ क्यों बोलते? ये तो बहुत अच्छे से सबको पता है, कोई यहां दूध का धुला नहीं बैठा। पर फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप झूठ क्यों बोलते? लगभग सभी जीव, सभी व्यक्ति और सभी इंसान झूठ बोलते हुए मिलते हैं। पर मेरा प्रश्न ये है कि आप झूठ क्यों बोलते? क्या सिद्ध करना चाहते हो आप झूठ बोलने से? क्या बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी प्रशंसा और बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करने के लिए, या मात्र झूठ बोलना है इसलिए ही झूठ बोलते, या झूठ ना बोलना पड़े इसलिए झूठ बोलते? प्रश्न जटिल है, पर प्रश्न का उत्तर हमें अपने आप से ही पूछकर अपने आप से ही उत्तर देने की आवश्यकता है। क्योंकि झूठ बोले बिना आज का आपका जीवन शायद ही चलता है। ये बहुत बड़ी विसंगति और बहुत बड़ी विडंबना आज दिख रही है कि बालक 4-5 वर्ष का नहीं हो पाता, जब से वो बोलना सीखता है तब से ही वो झूठ बोलना सीख जाता है। और माताओं ध्यान रखना, झूठ बोलने की आदत वह गर्भ से सीख कर नहीं आया था। माँ को, पिता को, परिवारजनों को झूठ बोलते बोलते देखते हुए ही वह झूठ बोलना सीख जाता है। प्रश्न का उत्तर मिला? आपको प्रश्न का उत्तर मिला कि आप झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ बोलते हैं ये तो आपने स्वीकार कर लिया, पर मैं पूछना चाहता हूं क्यों? ऐसी कौन सी मुसीबत है, ऐसा कौन सा कार्य है और ऐसा आप क्या सिद्ध करना चाहते हो जिसके माध्यम से आप झूठ का सहारा ले रहे? और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो और अनुभव भी कर चुके हो कि एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, ऐसे कई बार श्रृंखलाबद्ध झूठ के बाद झूठ, ऐसे 100 नहीं हजारों बार आप झूठ बोल चुके। सत्य तो मात्र एक बार ही बोला जाता है और सत्य याद करने के लिए भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य कह दिया, जो है सो कह दिया, समाप्त। पर उस सत्य बोलने वाले ज्ञानी हो ना हो, पर पीके जैन साहब झूठ बोलने वाला बहुत ज्ञानी और बहुत ही उसकी स्मृति तेज होती है, वो ही इंसान झूठ बोल सकता है। जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास सोच नहीं है, जिसकी स्मृति तेज नहीं है, जिसकी याददाश्त तेज नहीं है, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। और बोल भी दे तो तुरंत पकड़ जाता है, क्योंकि
क्योंकि वो भूल जाता है मैंने कल क्या झूठ बोला था, आज क्या झूठ बोलना है, कल क्या झूठ बोलना है, ये भूल जाता है। और जिसकी याददाश्त कमज़ोर होती है, माँ ध्यान रखना, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये पक्का हो गया कि आप सभी की याददाश्त, बोलो ना दीपक भाई, ये तो सत्य सबके सामने आ गया कि आपकी याददाश्त तेज है, तभी तो प्रतिदिन प्रति समय हम श्रृंखलाबद्ध क्रमबद्ध झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के लिए ही नहीं, झूठ बोलने के लिए ही झूठ नहीं, मेरा झूठ दुनिया के सामने ना आ पाए इसलिए एक के बाद एक झूठ बोलता है। ये कितना ही तुम झूठ को छुपाने का प्रयास कर लेना, कितना ही झूठ को छुपाने का प्रयास कर लेना, पर झूठ 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 कुछ मिनट, कुछ क्षण पुण्य के उदय से छुप तो सकता है। झूठ दुनिया के सामने आने से बच तो सकता है, पर कितना ही प्रयास लोमड़ी करे, कितना ही प्रयास लोमड़ी करे अपने आप को शेर बनाने की, शेर की खाल ओढ़कर भी। पर ध्यान रखना, लोमड़ी ही होती है और शेर ही होता है, शेर ही होता है। एक बार क्या हुआ, जंगल में, जंगल की लोमड़ी भागते भागते नगर की ओर पहुंची, नगर की ओर पहुंची और नगर की ओर पहुंचते पहुंचते अचानक उसने देखा कि पीछे उसको पकड़ने वाले, मारने वाले दौड़ रहे हैं। वह लोमड़ी दौड़ती भागती पहुंचती है और जो नगर के बाहर एक धोबी का घर था, उस धोबी के घर में कपड़ों को नील करने के लिए, नील जानते ना, कपड़ों को सफेद करने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए नील डालकर कपड़ों को आज सफेद कहा जाता है। जबकि दिख रहा है नील, शब्द भी कह रहा है नील, और कहते क्या है, कपड़े सफेद हो रहे। दौड़ते दौड़ते उसे पता नहीं, बहुत बड़ी हौदी थी, उसमें वह लोमड़ी जाकर गिर जाती है। कुछ समय बीतता है, जब समझ में आता है कि पीछे दौड़ने वाले, पकड़ने वाले भाग गए हैं, वो लोमड़ी प्रयास करती है लकड़ी का सहारा लेके, क्योंकि लकड़ी नील घोलने के लिए रखी होती है, उस लकड़ी के सहारे से लोमड़ी बाहर आ जाती। वैसे ही चतुर, सब प्राणियों में चतुर लोमड़ी होती है। बाहर निकलती है और अपने आप को देखती है, अरे मेरा तो रूप बदल गया, मेरा तो रूप बदल गया, मैं ये नए रूप में आ गई हूं। लोमड़ी लौटती है, उसको लगता है कि देखो मैं तो कुछ नए रूप, नए स्वरूप में आई हूं। जैसे ही जंगल में पुनः पहुंचती है, सब प्राणी देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, ये कौन सा प्राणी, ऐसा नीला नीला प्राणी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर और उसका अहंकार जागृत होता है, और अहंकार जागृत होता है, खुश होती है, देखो मैं इस जंगल का नया राजा, नया मुखिया बन के आया हूं। कहां लगता है शेर तक सूचना पहुंचाई गई, नया राजा जंगल का आया है, पहली बार उसे देखा है। वो शेर भी, सिंह भी विचार में पड़ गया कि हो ना हो भाई, नया प्राणी दिख रहा है, होगा जंगल का राजा। मैं तो कई वर्षों से राज कर रहा हूं जंगल में, और ये नया राजा, ऐसा रूप तो मैंने भी नहीं देखा। जैसे उस नीली नीली लोमड़ी को देखते हैं, सब आश्चर्यचकित होते हैं। वह धर्म सभा में, मतलब उनकी सभा में पशुओं के खड़े होकर भाषण देने लगती है, मैं ऐसा राजा और मैं ऐसा, मेरे हिसाब से आज से चलेगा। सभी विचार कर रहे थे। इतने में जोर से उमड़ते हुए बादल आते हैं, और जैसे ही बादल आते हैं, बादल आने पे क्या होता है आपको तो पता ही है, जंगल में तो समय नहीं लगता पानी गिरने में। जैसे ही पानी गिरता है, दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसे ज्ञानियों, कितने ही तुम नील ओढ़कर, कितने ही शेर की खाल ओढ़कर, कितने ही शिविरार्थियों का पोशाक पहनकर पहुंच जाना, पर साधना करने वाला ही सच्चा शिविरार्थी हो सकता है। वह सत्य ही होता है। झूठ का कितना ही तुम सहारा ले लेना,
पर ध्यान रखना माँ, ध्यान रखना माँ, लोमड़ी नील के हौदी में डूबकर भी, लोमड़ी शेर की खाल भी ओढ़कर घूमने लग जाए तो सत्य सत्य एक दिन उजागर होगा ही होगा। और जिस दिन तुम्हारा सत्य दुनिया के सामने उजागर हो जाएगा, फिर तुम्हारी लोमड़ी की भी कीमत लोमड़ी की तरह नहीं बच सकती, नहीं बच सकती, नहीं सच सकती। हम पर्यूषण के दिनों में भी छल, पर्यूषण के दिनों में भी झूठ का सहारा लेते हुए धर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा धर्म का, हमारा जीवन का वजूद ही आज मात्र झूठ बन चुका है। और इसीलिए तो आज परिवार, इसीलिए तो आज परिवार टूट टूट कर बिखर रहे हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग की वजूद, जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही कमजोर होती है, वह बिल्डिंग लंबे समय तक टिक नहीं सकती। आज परिवार में सुख, समृद्धि, शांति क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि कारण मात्र है आपके जीवन का, आपके धर्म का, आपके प्रत्येक कार्य का वजूद मात्र और मात्र झूठ बन चुका है। मैं झूठ ना बोलूं इसलिए भी कई सारे झूठ बोलते हैं, और मेरा बोला हुआ झूठ दुनिया के सामने ना आ जाए इसलिए भगवान के सामने और गुरु के सामने भी आज इंसान झूठ बोलने के लिए कतराता नहीं है। क्या करे, क्या करे? कोई लालच में झूठ बोलता है, कोई डर के मारे झूठ बोलता है, कोई हंसी मजाक में झूठ बोलता है। बहुत सारे तो लोग यही कहते हैं, वो तो माहौल बनाने के लिए, मैं तो सबको खुश करने के लिए झूठ बोलता हूँ। ज्ञानी तू सबको तो खुश कर रहा है, पर कर्म भी तेरे पास खुश होकर पहुंच रहे हैं। उसका फल जब तुम्हें नरकों में मिलेगा, तब किसके साथ खुशियां मनाएगा? तब उस झूठ का फल, मायाचारी का फल, कसाय का फल तुम्हें जो नरकों में मिलेगा। ज्ञानी बताओ ना, नरकों में किसके साथ खुशियां मनाएगा? नरकों में खुशियों का नामो निशान नहीं है। नरकों में खुशियों का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है। इसलिए झूठ को अपना जीवन का, अपने जीवन का वजूद, अपने जीवन की बुनियाद बचाने से अपने आप को रोको। आज जितनी ये व्यवस्थाएं हमें दिख रही है, ये झूठ के बाद झूठ, हम अपने आप से पूछे ना, जीवन भर नहीं, हम 24 घंटे का ही हिसाब किताब लगा दे, 24 घंटे में कितनी बार झूठ बोलते हैं? माँ, घर में परिवारजनों के साथ, और घर परिवार तो छोड़ो, हम मंदिर में भी आकर झूठ का ही सहारा लेते हैं। अपने स्वयं के भावों से ही हम पूछ ले कि वास्तव में मैं जितना धर्मात्मा दिखा रहा हूँ, जितना धर्मात्मा बन रहा हूँ, क्या जिनेंद्र पंडित जी उतना ही सच्चा धर्मात्मा हूँ? दुनिया के सामने कहो मत कहो, पर प्रभु और गुरु के सामने तो कम से कम सत्य को पहचानने का प्रयास करो, सत्य को समझने का प्रयास करो। क्योंकि ज्ञानियों, सत्य मात्र भाषा नहीं है, सत्य मात्र शब्द नहीं है, सत्य तो वास्तव में जीवन का वजूद है, जीवन का आधार है। हमारा आधार ही खोखला है, हमारी बुनियाद ही जीवन की खोखली है। इसलिए तो जीवन में आज तक हम कामयाब नहीं हो पाए। क्यों नहीं सफल हो पाए? क्यों नहीं हम गृहस्थी में, पारिवारिक कार्यों में भी हम सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि प्रत्येक स्थान पर हमने झूठ का ही आलम्बन ले लिया। ऐसे भी कहने वाले जीव संजीव भाई मिलते हैं। महाराज, हम तो बहुत संभल कर सोच समझ कर बोलने का प्रयास करते हैं, पर क्या करें, झूठ निकल ही जाता है। झूठ निकल नहीं जाता, झूठ निकल नहीं जाता। झूठ शब्द, असत्य शब्द अपने आप नहीं निकलते। कई बार सोच समझकर, विचार करते हुए ही इंसान झूठ बोलता है। आप अपने आप से पूछो ना, व्यापार में, घर में, गृहस्थी में, देव शास्त्र गुरु के पास भी कितनी बनावटी बातों को लेकर झूठ के वजूद के साथ हम जीवन जीता है। ये मात्र सत्य, जिस सत्य, उत्तम सत्य के बारे में आज समझना है ज्ञानियों, ये सत्य मात्र शब्द नहीं, मात्र भाषा नहीं, मात्र वचन नहीं, अपितु मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जिसकी वजूद भी सत्य है, जिसका लक्ष्य भी सत्य है, वो ही अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है। धन दौलत पैसा रुपया आपने प्राप्त कर लिया, ये बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी संसार का बहुत बड़ा असत्य है। ये भी संसार का बहुत बड़ा असत्य है। जो रुपया, जो टका, जो नोट आप खर्च करते हो, जिसके लिए जी जान लगाते हुए व्यापारियों झूठ बोलते हो, वह रुपयों की भी क्या कीमत? क्या वह रुपया, वह कागज का टुकड़ा, क्या कागज का टुकड़ा सत्य है? सीए सौरभ भाई, जो कागज का टुकड़ा जिसके लिए जी जान लगाने के लिए, मारने काटने के लिए इंसान तैयार है, वह कागज का टुकड़ा भी, वह भारत की नोट, भारत की करेंसी भी मात्र भारत में ही सत्य है। दूसरे देश में जाकर चला के देख लो, दूसरे देश में विदेश में जाकर वह भारत की करेंसी, भारत की नोट चलाकर देख लो, उसे कागज के समान ही कीमत है। मात्र जिसमें तुमने अपने आप को बहुत कुछ धनवान मान के रखा है, उस कागज के टुकड़े के समान ही विदेश में कीमत है। बहुत सारे गए होंगे, सौरभ भाई हो आए ना, क्या कीमत? वहां करेंसी बदले बिना व्यापार में, बाजार में तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। जिस धन को, जिस दौलत को, जिस मान को, जिस सम्मान को, जिस कसाय को हम सत्य मान रहे हैं, वह जीवन का आधार नहीं है, वह सत्य नहीं है। तुम्हारी बुनियाद, तुम्हारा वजूद ही खोखला है। लक्ष्य भी सत्य बनाओ और बुनियाद भी सत्य बनाओ। हमारे जीवन की बुनियाद सत्य होनी चाहिए। ये शब्द सत्य नहीं होते, शब्द असत्य नहीं होते, शब्द झूठ नहीं होते। शब्द तो शब्द होते हैं, मात्र और मात्र मेरे विचारों का, मेरे भावों का, मेरी भावनाओं का संप्रेषण करने वाले अगर कोई है तो ये शब्द है। चाहे भाषित शब्द हो, चाहे लिखित शब्द हो, मतलब चाहे लिखे हुए शब्द हो, चाहे उच्चारण करने में आने वाले शब्द हो, ये मात्र शब्द है, मात्र शब्द है। और शब्द मेरे भीतर के भावों की, मेरी अनुभूति की, मेरे विचारों की मात्र अभिव्यक्ति है। जैसे मेरे भाव है, जैसे मेरे जीवन की बुनियाद है, मेरे शब्द, मेरे वचन बिल्कुल वैसे ही निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकलते हैं। जिनके हृदय में दया, जिनके हृदय में करुणा, जिनके हृदय में सभी जीवों का हित निहित है, सभी में माताओं हम स्वयं भी आते हैं, ये ध्यान रखना। झूठ बोलने वाला अपना स्वयं का तो अहित करता ही करता है, सामने वाले का साथ में हो अथवा ना हो, पर स्वयं का अहित तो वह कर ही लेता है, अहित कर ही लेता है। क्योंकि आचार्यों ने सत्य को मात्र भाषा रूप नहीं कहा, सत्य को जीवन की बुनियाद और सत्य को जीवन का लक्ष्य कहा है।